नमस्ते दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरे एक हफ्ते के बाद बादल और सुमन अपने घर लौट कर आते हैं। उस समय सुमन की सास किचन में काम कर रही होती है। बेटे के आते ही बाहर हॉल में बैठते हुए सुमन की सास आशा जी कहती है, अरे बेटा, ससुराल से आ गए? वहाँ सब अच्छे से हो गया? शादी की बात तो इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो सही है, सुमन के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब बादल कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपए पकड़ा रहे थे। उनको तो यह तरीका भी नहीं था कि लिफाफे में रखकर शगुन दिया जाता है। कितने छोटे घर से सुमन की भाभी आई है माँ, कि कुछ पूछो ही नहीं। और तो और माँ, सुमन के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी, दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब कुछ आशा जी सुने जा रही थी। सुमन के कमरे तक बादल की आवाज आ रही थी। उसे यह सब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतारकर टांगने आया। तभी बादल को समझ आ गया कि मेरी बातों का सुमन को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया और बस 5 मिनट बाद बादल की छोटी बहन रूबी आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? फिर भी अपनी साले की शादी में गए थे भैया। अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला है वहां से? तभी उसकी माँ आशा जी गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उनके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का एक डिब्बा है। आशा जी मिठाई खोलते हुए कहती है, यह कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की और दामाद को ढंग की मिठाई तो देते। देसी घी की भी नहीं लग रही है। 1 हफ्ते रहकर आई शादी में और कुछ भी ढंग का नहीं दिया। शर्म नहीं आई क्या देते हुए भी? इतना सुनकर बेटी कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का मिला कि नहीं? तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का मिला नहीं तो अब क्या मिलेगा, वह भी साले की शादी में? आशा जी भी वही सब बेटी को बताने लगी। अरे, तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले की ससुराल वाले भी कंजूस मिले हैं। आज यह सारी बातें सुमन चुपचाप सुन रही थी। इतना सुनने के बाद सुमन अपनी माँ को फोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास मेरी ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बातें हो रही हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, उसे वह जेवर जो उसके मायके से मिले हैं वह सब पहनने देना माँ। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब लोग भाभी के कम पैसे को देख रहे हैं माँ। उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वह भी बिना लिफाफे के। यह सब देखा जा रहा है माँ। जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई के जैसा तो नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है माँ। अगर भैया मांगलिक ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो है, वह तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसीलिए। नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह सुमन को बात करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि सुमन उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी मायके में खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, यह क्या है जो तुम सारी बातें इधर की उधर कर रही हो? तब सुमन कहती है, आप क्या कर रहे थे अब तक? जब से मायके से लौटकर आई हूँ तब से यही सब सुन रही हूँ। जब खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपने ससुराल की इज्जत करते तो क्या मैं बोलती? नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते
तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हो? मैं ही इज्जत बनाकर रखूं और तुम मेरे घर वालों की धज्जियां उड़ाओ। बादल समझ जाता है कि उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर सासू माँ भी सुमन को गुस्से से देखने लगी। तब उसकी बहन भी सुमन के हाथ से फोन लेते हुए कहती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। मैं अकेले ही मान मर्यादा और इज्जत का ध्यान रखूं। और तभी उसकी ननंद की नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर सुमन कहती है, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी, सबको मैं बता दूं, मेरी माँ ने मुझे विदाई के समय यह नसीहत दी थी कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, ना मायके की इज्जत ना और ना ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। यह दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे नसीहत दी थी। इस तरह की सुमन की बात सुनकर बादल अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर हो गया। आखिरकार सच ही तो कह रही थी वह। आज सुमन को हमारी बात चुभी है, इसीलिए इतना कुछ बोल गई। फिर ननंद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग भी आपके मायके वालों का कभी भी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है। आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोच बनाने में लगे रहे। आशा जी भी अपने गिरबान में झांकने के लिए मजबूर हो गई। वह असली चीज अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की भी उसे इज्जत करनी चाहिए। तब सासू माँ बोली, बहू, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दे। अब से तेरे मायके वालों को मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को अपने मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही तुम्हें भी। वही बगल में बादल सिर नीचे झुकाए माँ की बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मन ही मन यह सोच रहा था कि मेरे मान सम्मान के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए सुमन ने अपना सारा गहना बिना किसी विरोध के मेरी बहन को दे दिया। सच में मेरी लक्ष्मी तो सुमन है और ससुराल की तरफ से मेरे लिए बड़ा सुगुन मेरी पत्नी ही है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।